my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I, Pooja Sharma, welcome you all on this platform. And I want to ask you, कैसे हैं आप सभी? How are you feeling right now? Because we have been connected on this platform for so long. If you have any kind of problem, any query, you can ask me in the comment section. Today, I am here to present a chapter, and that chapter is from your book Behive. और chapter number 5 पर पहुंच चुके हैं, और chapter number 5 बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा and self-realize करवाने वाला chapter है. This chapter name is The Snake and the Mirror. दो ये जो snake and the mirror है, ये आपको clearly define नहीं करता है. This chapter clearly not define, this name particularly clearly not define that what is this chapter about. But जब हम बात करते हैं detail में, we read about this chapter in detail, then we get to know that how a self-realization of a person जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझते हैं and they feel that हम ही है, like होता है ना कि हमारे physical appearance and how we look, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करने लग जाती है. But when we feel that fear of our death, तब हमें realize होता है that all these are nothing, they are in vain, right? We don't need that. The actual presence of our heart is the main essence of our life. So let's get started with this chapter. Before I move ahead, I have a request to make to you, and that is please like करें and share करें ये session अपने friends के साथ में. कोई दिक्कत परेशानी है, you please comment. मैं सारे comments कर पढ़ती हूँ. Always I come with a comment proofread करके कि yes, this is the comments I got from the previous class and now what they want. Okay? So मैं हमेशा PDF रीड करके फिर ही आपके पास में आती हूँ, तो डोंट वरी एट ऑल. लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑथर. सो एज यू नो कि मैं ग्रेजुअली कैसे करती हूँ स्टार्ट. आई स्टार्ट विद द ऑथर, देन आई एक्सप्लेन द मेन जिस्ट ऑफ द चैप्टर, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. सो हियर द इंडियन इंडिपेंडेंस कैंपेनियर एंड मलयालम ऑथर, क्या नाम है इनका? वाइकम मोहम्मद बशीर. याद रखना ये इंडियन इंडिपेंडेंस कैंपेनियर भी थे. दैट मीन्स लाइक हम लोग कुछ लीडर्स के ही नाम जानते हैं, लाइक वी ओनली नो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन. बट there were some others as well जिनका नाम शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ था. From among them he was there, and इनका नाम है वाइकम मोहम्मद बशीर. He lived from 1859 to 1927 and he was born in India. Legendary author, we talk about him. Legendary author Waikum Muhammad Bashir holds an important place in the Malayalam literary world. So you know in this Indian literature, when we talk about Indian literature, so Indian literature में हमने क्या देखा है that there are many different kind of languages, and जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो हमें डिफरेंट ऑथर्स देती हैं. सो हियर वी नो अबाउट हिम एज अ मलयालम लिटरेरी वर्ल्ड के बहुत ही रिनोन्ड पोएट हैं, ये ऑथर हैं. Now, what is this story about? When I talk about a story, so this is a story जहाँ पे एक नरेशन के अंदर भी नरेटिव है, यानी एक नरेटिव है, उस नरेटिव के अंदर नरेटिव है. कई बार आपने सुना होता है लाइक व्हेन वी वर यंग, तो हमको ना कहानी सुनाते थे हमारे दादा दादी वगैरह, तो बोलते थे मेरी दादी ने मेरे को ये कहानी सुनाई है जो मैं आज तुम्हें ये कहानी सुनाती हूँ. सो इट इज़ अ नरेटिव इन नरेटिव, इसे ही कहा जाता है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ होम्योपैथिक डॉक्टर. ओके, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और उनके जो अर्ली टाइम पीरियड के करियर के जो शुरुआती दिन होता है, जो अर्ली इनिशियल स्टेज होता है, उसके बारे में बताया ही उन दिनों की बात है. द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज द डॉक्टर हिमसेल्फ. नरेट कौन कर रहा है? डॉक्टर खुद ही नरेट कर रहे हैं. वेयर ही नरेट्स द स्टोरी टू सम इंडिविजुअल्स. दे आर लाइक नॉट गिवन सम स्पेसिफिक नेम और देयर इज नो कैरेक्टर नेम इन दिस. जस्ट वो इंडिविजुअल्स है, कोई भी है, जैसे कि लेके बैठ गए और उनको सुना दिया, लाइक दैट. ओके, इन दिस स्टोरी द डॉक्टर टेल्स अस दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम ड्यूरिंग दैट टाइम, जब उनका इनिशियल स्टेज था ऑफ डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एन होम्योपैथिक डॉक्टर. तो वो एक रेंटेड रूम में रहते थे. वो एक रेंटेड रूम तो जो था ना, इट वाज नॉट सो फैसिनेटिंग एंड इट वाज नॉट सो गुड, और वो वाइब्स नहीं देता था. इट वाज जस्ट अ रेंटेड रूम जहाँ पे लाइक आप रेट्स देख सकते हैं, टाइल्स उखड़ी हुई हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, रूफ जो है वो अच्छे से नहीं है. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है. दैट हिज रेंटेड रूम वाज इन अ टेरेबल स्टेट. देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स. दैट मीन्स यू कैन सी द ट्रैफिक ऑफ रैट्स इन दैट रूम. एक रेंटेड रूम था, एंड दे वर टू एंड फ्रॉम फॉर द बीम ऑफ हिज रूम. Now, the tiled roof of his room was supported by gables as well. तो मैंने बताया जो रूफ है, रूफ मतलब छत, वो भी क्या है, गिरने ही वाली थी, बस कहीं से उसको सपोर्ट मिल गया था. That's it. Which in turn were held up by the beam as well. और beam तो you know very well. If you don't know, so the pillars होते हैं ना बेटा, जब हम लोग घर बनाते हैं, so जब फाउंडेशन रखा जाता है एंड उसके बाद में जो ब्रिक्स वाला काम होता है, एट दैट टाइम ना बीम्स बनते हैं. और वो बीम्स ही जो मेन पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर पूरा हम कह सकते हैं भार होता है पूरे घर का. इफ रूफ डाली
जाती है, तो ये बीम्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, सो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. एक दिन की बात बताई जा रही है दैट देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड ही क्विकली टुक आउट अ बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैंटर्न केप्ट ऑन अ टेबल. अब क्या होता है कि जिस दिन की बात बता रहे हैं उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. ओके, तो उन्होंने क्या किया, हम जैसे लालटेन लगाते, अभी हम लालटेन नहीं लगाते, वी जस्ट पुट आउट आवर फोन, हम फोन निकालते हैं, फ्लैश ऑन करते हैं और हमारा काम बन जाता है. पुराने दिनों की बात है, इट्स ऑफ एन ओल्ड डेज, एशियन टाइम की बात है. सो एट दैट टाइम हमने कैरोसिन लालटेन, हालांकि यू विल मिस इट. अगर आपने कभी देखा है, जैसे मुझे याद है मैं ननियाल जाती थी तो आई यूज टू सी दिस कैरोसिन लालटेन, तो मेरी यादें हैं. एंड वी लाइक गेट टू नो सम थिंग्स अबाउट दैट कि कैसे चीज़ें होती थी. वी हैव अ नॉस्टैल्जिक मूवमेंट एज वेल. तो उसी तरीके से अगर आपने देखा होगा तो यू विल फील ऑल्सो द सेम दैट रेन का डायरेक्टली लाइक डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होता है, पावर कट ऑफ होता है, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द कैरोसिन लालटेन एज वेल. नाउ देयर एग्जिस्टेड 2 विंडो. अब यहाँ पे बताया गया अबाउट द रूम, दैट रूम जो है वो कैसा था. तो वहाँ पे 2 विंडोज थी वहाँ पे इन द रूम एंड दैट वर अनलॉक्ड बाय हिम. तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हवा आने के लिए और अंधेरा भी है तो उन्होंने उसे अनलॉक करा एंड ओपनड इट. अनलॉक को आप ओपन कर सकते हैं. आफ्टर रिलैक्सिंग ऑन अ चेयर द डॉक्टर टुक अ मेडिकल बुक नेम्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है क्योंकि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कौन सी बुक रीडर जो है यानी ऑथर जो है वो रीड कर रहे थे. सो दैट वाज अ मेडिकल बुक, ये याद रखना. और मेडिकल बुक का नाम क्या है, मार्शिया मेडिका. टू ग्लांस एट ऑन द टेबल, वहां पे टेबल के देयर वाज अ ह्यूज मिरर. अब जो पढ़ रहे थे और लालटेन भी था, उनके पास में बुक भी थी, उसके सामने उनको टेबल पे एक मिरर दिखाई दे रहा है. तो आपने देखा होगा कि मैनी स्टूडेंट्स ना वो ऐसे जिनको थोड़ा सा क्रेज होता है, अलग काइंड ऑफ क्रेज होता है, तो वो मिरर के सामने बैठ के पढ़ते हैं. फिर लेफ्ट हैंड उनको लिखना राइट हैंड से होता है, लेकिन मिरर में जब अपने आप को देखते तो देखते अच्छा मैं तो लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, सो वी फाइंड इट गुड, वी फाइंड फील वेरी गुड, ऐसी वाली चीज. तो इन्होंने भी जब पढ़ रहे थे, जस्ट एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए. देन व्हाइल ही वाज रीडिंग सो ही सॉ दैट देयर इज अ टेबल एंड ऑन द टेबल देयर वाज अ मिरर. अब मिरर में खुद को देखने के बाद में, बिकॉज ही वाज सो सेल्फ ओरिएंटेड एंड लाइक हम क्या कहते हैं, खुद के ही बारे में ज्यादा सोचने वाला जो पर्सन होता है, सेल्फ ओरिएंटेड इज अ गुड वर्ड. सो अपने आप में खो गए अबाउट हिज ओन तारीफें कि मैं कितना सुंदर दिखाई देता हूँ, हाउ आई अपीयर एंड ऑल. तो दिस हैपेंड. ओके, प्रॉपर टू द इमेंस समर वार्मथ इट वाज टू हीटेड फॉर द डॉक्टर टू टेक अ नैप. नाउ वहां पे उनको नींद लेने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि समर टाइम था तो उनको नैप भी नहीं आई. नैप मीन्स एक स्मॉल जो झपकी होती है उसको नैप कहा जाता है. ओके, झपकी के लिए आप यूज करते हैं वर्ड दैट इज अ नैप. तो वो सोने की कोशिश भी कर रहे थे कि अगर मैं सो जाऊं तो बढ़िया है, बट उनको नींद नहीं आई बिकॉज ऑफ द समर सीजन. नाउ सो ही बिगेन टू स्टेयर इन द मिरर, और इस वजह से वो अपने आप को क्या करने लग गए, घूरने लग गए इन द मिरर एंड बिकेम द फोर्टिफाइड इन अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ. और बस खुद की ही तारीफें, खुद की ही तारीफें, खुद की ही तारीफें, एंड ही वाज लाइकिंग इट इटसेल्फ. खुद को भी मजा आ रहा था इस चीजों में. व्हाइल एडमायरिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को जब एडमायर कर रहे थे, अ फॉन्डनेस अपीयर्ड इन हिम टू लुक मोर प्रेजेंटेबल. और उसके अंदर एक चीज आई कि यस अभी मैं बहुत सुंदर हूँ. लाइक आप अपने आप को देखते हो, ऐसे ऐसे बाल वाल बनाते हो, एंड गर्ल्स ऑल्सो लाइक वी जस्ट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स. ऐसे किया जो भी चीजें हैं इन योर एज इट इज ओके. सब एज में ओके भाई, तुमको पसंद आ रहा है तुम कर सकते हो, वो वाली बात है. सो ही वाज आल्सो लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल और बनाना चाहता था. तो वो सोच रहा है कि हाउ आई कैन डू सच थिंग्स जिससे कि मैं और प्रेजेंटेबल बन जाऊं और मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना दिखने में अच्छा हूँ. ग्रेजुअली हिज चेन ऑफ थॉट्स शिफ्टेड फ्रॉम सेल्फ एडमिरेशन टू मैरिंग अ बल्की वुमन. अब क्या होता है कि पहले तो खुद को सेल्फ एडमायर कर रहा है, और सेल्फ एडमायर करने के बाद में मतलब मैं कितना अच्छा हूँ ये वो देख लिया, फिर उसने कहा कि अब मेरे को ना शादी कर लेनी चाहिए, और शादी ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो बल्की वुमन हो. बल्की वुमन मतलब मोटी मोटी सी हो, फैटी पर्सन हो, उससे शादी करनी चाहिए. बिहाइंड दैट देयर इज अ रीजन एज वेल कि अगर कभी हमारे बीच में नोक झोंक हुई, कोई झगड़ा भी हुआ, तो वो जो बल्की वुमन होगी वो have good who would earn plenty of money and have good medical practice as well. He wanted to marry a fat woman so that whenever he committed a blunder, कभी भी कुछ झगड़ा होगा, कभी भी वो कुछ परेशानी क्रिएट कर देगा, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो she would unable to run after him and catch him. तो वो उसके पीछे भाग नहीं पाएगी क्योंकि वो फैटी होगी, तो फैटी होगी तो वो पीछे भाग नहीं पाएगी और उसको पकड़ नहीं पाएगी. इस तरीके से उन्होंने एक जस्ट सिली रीजन दिया टू, but what I feel is that behind that
उनको इसके पीछे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, माइट बी, व्हाट आई फील इज बिकॉज ही वांटेड टू लुक ऑलवेज गुड एंड ही डिडंट वांट समवन इन हिज लाइफ जो उनसे ज्यादा सुंदर हो, बिकॉज वो सेल्फ एडमायर बहुत करते हैं अपने आप को, सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है, खुद की तारीफें एंड ऑल टाइप ऑफ काइंड ऑफ पर्सन. सो ही वाज दैट ऑल काइंड ऑफ पर्सन. तो दैट्स व्हाई वो नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ उनसे ज्यादा सुंदर हो. हालांकि यहाँ पे सिली रीजन इन्होंने दिया है कि वो एक फैटी लड़की से इसलिए शादी करना चाहते ताकि कोई गड़बड़ हुई तो वो मेरे पीछे भाग के मुझे पकड़ ना सके. ओके, नाउ दिस इज नॉट द मेन स्टोरी, इट इज जस्ट अ बिल्डअप. ये सारा बिल्डअप ही किया गया है अभी तक, इट्स नॉट अ मेन स्टोरी. नाउ द डॉक्टर डिडंट पे मच अटेंशन टू द सडन साइलेंस एंड द scampering from the rats came to a halt. सॉरी. अचानक से क्या होता है, रूम के अंदर एकदम साइलेंस हो जाता है और जो ट्रैफिक ऑफ रैट था वो भी एकदम मतलब चुप्पी छा जाती है. देयर वाज नथिंग, नॉट अ सिंगल लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात, नॉट अ सिंगल नॉइज कमिंग आउट, नॉट अ सिंगल लाइक साउंड फ्रॉम एनीवेयर कमिंग आउट, कुछ भी ऐसा नहीं था. ओके, एवरीथिंग स्टॉप्ड. हॉल्ट मीन्स क्या होता है बेटा, एकदम मतलब सारी चीजें स्टॉप हो जाना. फर्दरमोर देयर वाज अ साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग बट द डॉक्टर वाज स्लो टू रिएक्ट. कुछ गिरने की सी आवाज आई थी बट डॉक्टर उसको रिएक्ट करने में बहुत टाइम ले चुके थे. बाय द टाइम ही हैड लुक, और उन्होंने जैसे ही देखा उस वक्त, दैट टाइम देयर वाज अ स्नेक रिगलिंग ऑन द बैक ऑफ द चेयर. और जब उन्होंने ऐसे मुड़ के देखा कि व्हाट्स दैट, कुछ गिरने की आवाज आई थी, व्हाट वाज दैट, और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो ऑलरेडी देयर वाज अ स्नेक सिटिंग ऑन द चेयर. ओके, वो रिगल कर रहा था वहां पे. नाउ देयर यू विल सी सम वर्ड्स लाइक जिगलिंग, रिगलिंग, वॉबलिंग काइंड ऑफ. सो इट इज अ मूवमेंट ऑफ what I can say reptiles के मूवमेंट को कहा जाता है, जो ऐसे ऐसे नॉट अ स्ट्रेट वे, वो थोड़े से मूव करते हुए zigzag वे में चलते हैं, उनके लिए ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. Soon the snake coiled on left arm of the doctor. अब क्वेश्चन हालांकि बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन कह सकती हूँ, वेरी इजी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बट बहुत इजी है. छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेफ्ट आर्म पे था या राइट आर्म पे था, तो लेफ्ट आर्म याद रखना है आपको कि जो लेफ्ट आर्म है उस लेफ्ट आर्म के ऊपर उनका जो स्नेक आ जाता है. द स्नेक वॉज मियरली इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस. और जो स्नेक है वो लेफ्ट आर्म से आते आते उनके चेहरे पे आने लगता है और कुछ इंचेस ही दूर होता है. व्हेन ही फेस दैट, तब उन्हें रियलाइज होता है दैट डेथ को, वो बोलते हैं ना कि मौत को जस्ट सामने से देख लिया है. सो एट दैट टाइम ही रियलाइज दैट इट इज माई डेथ, इट इज माई एंड. ऐसा उनको रियलाइज होता है जब उनके जस्ट सामने होता है स्नेक. कॉन्सिक्वेंटली द डॉक्टर वेंट इनटू अ डीप शॉक एंड बिकेम लाइक अ स्टैच्यू. उस वक्त उनको मतलब बहुत बड़ा शॉक हो जाता है, हाउ टू रिएक्ट ही डोंट नो, तो वो वहां पे स्टैच्यू बन जाते हैं. नाउ एट दिस मोमेंट द डॉक्टर फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड उस वक्त बस उनको पता चलता है लाइक बिकॉज ही वाज सो सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन एंड ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ ओनली ऑल द टाइम. उस वक्त उनको गॉड की प्रेजेंस का रियलाइजेशन होता है कि यस गॉड इज देयर, क्योंकि ये मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, नो वन कैन हेल्प मी आउट हियर. ओके, इट सीम्स दैट द स्नेक was like a punishment from God to the doctor due to his being too arrogant. और उन्हें उस वक्त realize हुआ that because I am too arrogant person and I am so self oriented person, तो that's why मैं बहुत ज़्यादा rude और arrogant person हूँ, इसलिए ये भगवान मुझे punishment दे रहे हैं through this snake. He sent the snake just to make me realize that there is a God, always there is a God, and you should show your gratitude, you should show your thankfulness towards God. Okay, ये आपको भी करना चाहिए. ऐसा नहीं कि भगवान punishment देता है या नहीं देता, I don't think so. But if you have got some good things, you should firstly like अगर आप दुख में होते तो आप सबसे हे भगवान बचा लो, मुझे ऐसा करते हैं. तो जब आपको थोड़ी सी खुशी मिलती है तब भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड. लाइक मैं तो बचपन वाली प्रेयर आज भी बोल देती हूँ. चलो, soon he came to the realization that he mere a human and he should not boast. और उसको उसी वक्त रियलाइज हो गया कि मैं सिर्फ इंसान हूँ, there is a God there, और मुझे अपने आप को इतना भी बूस्ट अप नहीं करना चाहिए, खुद के बारे में इतना भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान को भूल जाऊँ. सो इट इज द टाइम वेयर ही रियलाइज्ड. मैंने सेल्फ रियलाइजेशन वर्ड स्टार्टिंग में बोला था ना, दैट वाज द पॉइंट. यहाँ पे वो उसे रियलाइज हो गया. मूविंग अहेड, सो द स्नेक देन स्लिथर्ड अपॉन ऑनटू द टेबल एंड फ्रॉम देयर इट मूव्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मिरर. अब जब उनको रियलाइजेशन हुआ दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वी शुड be thankful towards God always, तभी क्या होता है, there is a twist in the plot. और वो twist यहाँ पे आता है कि जो snake है उसे मिरर दिखाई देता है और वो मिरर की तरफ चला जाता है. On the table वो went there. Okay, it could have wished to have a closer look at its own picture. और वो चाहता है snake कि मैं इस मिरर में अपने आप को देखूं, और उसके पास में चला जाता है. Okay, now the doctor took immediate action. क्योंकि अब snake उनके पास में नहीं है तो डॉक्टर क्या करेंगे, फटाफट से भाग जाएंगे. So he took immediate action and he carefully stood up from the chair and while holding his breath then he bolted from the home. और वो बोल्ट कर जाते हैं होम से, यानी कि वो भाग निकलते हैं घर से और फिर वो अपने फ्रेंड के घर पे चले जाते हैं. He slept the night at one of his pals. Pals means किसका लिए होता है बेटा, फ्रेंड के लिए होता है. पल मतलब फ्रेंड.
वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे जाकर के पूरी नाइट स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो स्नेक अपने आप की अपनी जान अभी जस्ट तो बची है उनकी, वापस थोड़ी ना जा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वापस अपने पाँव पे थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे कि नहीं नहीं स्नेक चला गया होगा एंड लेट्स गो, नो, अपने फ्रेंड के यहाँ पे चले जाते हैं एंड ही स्पेंड द नाइट, होल नाइट देयर। द फॉलोइंग मॉर्निंग, दूसरे दिन वो आते हैं, ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड एंड अ फ्यू अदर्स टू हिज रूम, और वो बताते हैं कि दैट हैपेंड, स्नेक आया था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने रूम में जाते हैं। एंड ही हैड चोजन टू रीलोकेट अ डिफरेंट हाउस, और वो चाहते थे कि अब मैं बस इस रूम में नहीं रहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी like it's mini zoo for him, क्योंकि rats तो already थे and everything was not so good in that room, so he wanted to change his room, और वो relocate करने के लिए अपने friends को भी ले आते हैं and story भी बता देते हैं that there was a snake I encountered yesterday. He was shocked to see his room vacant. अब वो रात को देखते हैं, रात को तो छोड़ के जाते, तब तो उनका सारा सामान वहां पे होता है, everything was there, और जब नेक्स्ट डे आते हैं, जब अपने फ्रेंड के यहाँ से आते हैं, तो सब कुछ वहां से खाली हो चुका था, उनका एक जो शर्ट होता है जो वो हैंग करके जाते हैं बस वही वहां पे होता है, अदरवाइज everything was robbed, वो सारी चीजें चोरी हो चुकी थी। A thief had taken the most of his belongings, it was likewise unable to see the snake, और कुछ भी वहां पे उनका नहीं बचता है। Now, as the doctor concluded his tale, आखिरकार फिर उनको अपने दोस्तों को और ये सारी स्टोरी जो है वो बतानी होती है। To the listeners were eager to know about the whereabouts of the snake and asked him several questions pertaining to it। यानी स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी कि यहाँ पे एक स्टोरी में भी स्टोरी सुनाई जा रही है, तो जो स्टार्टिंग में बता रहे थे वो यहाँ पे फिर क्वेश्चंस पूछने कि क्या हुआ स्नेक का और बाकी सारी चीजों का क्या हुआ था। तो डॉक्टर फाइनली रैप अप कर देते हैं। रैप अप मीन्स कि उसको फिनिश करना, एंड करना उसको, कि जो स्टेटिंग दैट ही नेवर सॉ द स्नेक अगेन एंड अज्यूम दैट इट वाज प्रोबेबली enticed by its own beauty। वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो वापस उस स्नेक को कभी देखा ही नहीं था, और हो सकता है कि वो अपनी ही ब्यूटी से क्या हो गया, एंटासाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो स्नेक के लिए कहा गया है, दैट इज द सेम थिंग वी कैन से फॉर द ऑथर एज वेल, क्योंकि जो ऑथर है वो भी अपनी ब्यूटी से खुद ही ज्यादा, मतलब खुद से ही खुद ज्यादा प्यार करते थे। सिमिलरली इन्होंने कहा स्नेक के अपने आप से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने वापस कभी उसको देखा ही नहीं, कभी एनकाउंटर नहीं किया था। सो यहाँ पे एक स्नेक और एक मिरर वाली जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स हुए थे वो सारे मैंने बताए। ऐसे तो बहुत स्टोरी लंबी है, तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल से क्वेश्चन नहीं आते, जहां से क्वेश्चन आते हैं वही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज इट इज मेजरली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द जस्ट ऑफ द चैप्टर। जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, क्या होता है हम स्टोरी रीड करते हैं, तो स्टोरी रीड करने में हम लोग बाकी सारी चीजों में इतने गुम हो जाते हैं कि मेन जो पॉइंट्स है वो भूल जाते हैं। सो डोंट डू दैट, वी आर देयर फॉर यू, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। एंड हियर आई हैव व्हाट इज दैट इज अ रैपिड फायर राउंड। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस हियर, एंड आपको देने हैं उनके आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सो आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन आंसर राउंड, दैट इज अ रैपिड फायर राउंड? डेफिनेटली यू शुड बी। अगर आपका आंसर एक भी कहीं पे गलत हो रहा है या नहीं पता चल रहा है, देन यू कैन जस्ट रिवाइज दिस रिकॉर्ड को वापस से देखो और आंसर देना है। आंसर देना इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अटर मोस्ट थिंग टू डू, बिकॉज तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने एक बार सुना और मुझे याद हो गया है। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द डॉक्टर थिंक अबाउट इन द मिरर दैट शिफ्टेड his thoughts to future marriage? ऐसा वो क्या देखते हैं कि उनको अपने सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात नहीं कहते हुए, खुद से जो प्यार होता है वो खुद को ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उससे उनका थॉट शिफ्ट हो जाता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। व्हाट इज दैट? ए, his desire to become more successful, B, his concern about his appearance, C, his admiration of his own intelligence, D is his desire to have a children। so you know यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डेफिनेटली। अपीयरेंस से लेकर के उनको बहुत ज्यादा ही प्यार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन द स्नेक कॉइल्ड ऑन हिज लेफ्ट आर्म? जब लेफ्ट आर्म पे कॉइल्ड कर लेता है, पहले चेयर के पीछे, सेकंड उसका स्टेज होता है यहाँ पे, थर्ड स्टेज होता है फेस के ऊपर, एंड फोर्थ स्टेज इज मिरर। सारे स्टेजेस में वापस से रिपीट कर देती हूँ कि स्नेक कहाँ पे कैसे कैसे किया था। आपको याद करवाना है, मैं वो याद करवाऊंगी बेटा, मैं आपको पूरी शिद्दत से पढ़ा देती हूँ, इसीलिए ताकि आपका कहीं पे भी कोई पॉइंट लूज नहीं हो जाए, आपको उसको छोड़ना ही नहीं है। सो यहाँ पे कॉइल्ड किया था, तब क्या फील हुआ था? He felt the presence of God. So he tried to shake the snake off. He became like a statue. Yes, he became like a statue. यहाँ पे वो क्या बन गए थे? स्टैच्यू की तरह बन गए थे। He screamed for help. He ran away. No. Now, what did the doctor have in his suitcase? सूटकेस में क्या होता है जब वो घर आते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग? तो जब घर आते हैं तो उनके सूटकेस में होता है मनी एंड क्लोथ्स ओनली। मनी और क्लोथ्स लेकर के आते हैं सूटकेस के अंदर। Was the doctor rich? अब क्वेश्चन आता है क्या डॉक्टर रिच था?
क्या डॉक्टर रिच था? तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आया. इट वॉज नॉट एट ऑल सेड इन द चैप्टर कि वो रिच था या नहीं था, बट वेयर ही लिव्ड थ्रू दैट वी गॉट टू नो दैट ही वॉज नॉट सो रिच. ओके, हम कह सकते हैं कि वो रिच नहीं था, क्योंकि वो एक रेंटेड हाउस था और वहां पे यू कैन सी के कैसे ही टाइल्स गिर रही हैं, रैट्स घूम रहे हैं एंड ऑल. व्हाट वाज हिज इकोनॉमिक कंडीशन देन? तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हम कह सकते हैं सही नहीं थी. वाज ही हैप्पी? क्या वो खुश था? क्या वो खुश था? यहाँ पे देखो छोटा सा रूम है तो कोई खुश रह सकता है? हम कह सकते हैं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा रूम में खुश नहीं था. डू यू थिंक वेल्थ एंड हैप्पीनेस गो टुगेदर? क्या आपको लगता है कि जहां पे पैसा है वहां पे आपको खुशी मिलती है? या आपका क्या व्यू है बेटा, मुझे आप बताना, बिकॉज अभी आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं. आई वॉन्ट योर क्वेश्चन, योर माई क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाई यू, कि आपको क्या लगता है पैसा आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत रखता है? हाउ मच मनी इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? व्हाट डू यू थिंक दैट मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस? है ना, जैसे कई बार देखते हैं हम लोग कि कभी कभी मीम्स आते हैं और वो दिल पे छू भी जाते हैं. कहते हैं ना कि साइकिल पे खड़े होकर रोने की बजाय मैं मर्सिडीज में बैठ के रोना पसंद करूंगा, यानी कि पैसे को बता रहे हैं ना. साइकिल पे है और रो रहे हैं, दैट मीन्स कि पैसा नहीं है और आप रो रहे हो. और दूसरा है मर्सिडीज में बैठ के रोना, मतलब कि आपके पास बहुत बहुत पैसा है तो आप उस पैसे से अपनी हैप्पीनेस को खरीद रहे हो, ऐसा बताया जाता है. बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे आप कोट्स देखते हो जहां पे हम देखते हैं दैट पैसा, लाइक मनी इज मोर इंपॉर्टेंट. पैसा बोलती हूँ वैसे तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मनी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू. व्हाट डू यू थिंक दैट इज दैट सो? बिकॉज मेनी टाइम यू कैन सी दैट जहां पे पैसा है वहां पे प्यार नहीं होता है. यू कैन फाइंड मेनी फैमिलीज जहां पे बहुत पैसा है बट दे डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे डोंट टॉक इवन विद ईच अदर, दे डोंट नो हु दे आर लिविंग with and what they are doing in their life. So जरूरी है क्या पैसा है तो प्यार है? आपके व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना. I would love to read that. So no, the doctor was not rich. ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है देख लेना. No, the doctor was not rich. His economic condition was also not good and he lived in a rented house. अब यहाँ पे explain कर दिया that he lived in a rented house and his room was very small and it was not electrified. His room was tiled and it had no ceiling. It had only a few things. यहाँ पे तो बता दिया इसका. अब आता है was he happy? He had a few clothes and currency and books. He always wanted to be a rich, so he was not happy. He dreamed of marrying a rich lady doctor. उसने क्या सोचा था कि मैं एक rich lady doctor से शादी कर लूंगा and that should be fatty, है ना, fat होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी बल्की होनी चाहिए. He always wanted to live a comfortable life, but his poverty did not allow him. उसे हमेशा ही पैसे की हमेशा जरूरत रही और बट उसकी गरीबी की वजह से उसने कभी भी वो सारी चीजें नहीं जी पाया अपनी लाइफ में. Why did the doctor feel that he was quite near death? क्यों ऐसा लगा था कि अब तो उनकी जान चली जाएगी एंड ही वाज फेसिंग डेथ? ये ऐसा कब क्यों रियलाइज हुआ? सो व्हेन आई से कब रियलाइज हुआ, व्हेन द स्नेक वाज जस्ट फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस, ये तब रियलाइज हुआ. एट दैट टाइम ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड एज वेल. ये दोनों पॉइंट्स हाथ में याद रख लेना, अपना आंसर बना लो, दैट्स इट. सो अ स्नेक हैड लैंडेड ऑन डॉक्टर्स शोल्डर एंड इट हैड coiled himself in his left arm above the elbow. Its hood was spread out and it was only 4 inches away from his face. आ गया, उसके फेस से 4 इंचेस दूर था. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी एंटी स्नेक बाइट मेडिसिन टू द थॉट. उस वक्त उसे वो कोई नहीं आया कि ना ये स्नेक खा जाएगा तो मैं ये एंटी स्नेक बाइट वाली ले लूंगा, दवाई ले लूंगा तो उससे सही हो जाऊंगा या कोई ऑइंटमेंट से सही हो जाऊंगा. नहीं, ही वॉज क्वाइट नियर डेथ. उस वक्त वो अपने डेथ को फील कर रहे थे. सो दैट्स द रीजन वाई ही फेल्ट दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड वी शुड ऑलवेज थैंक आर गॉड. हमें हमारे भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए फॉर वट एवर ही हैज गिवन टू अस एंड वी शुड नॉट बूस्ट आवर सेल्फ फॉर ऑल दैट वी हैव. हमेशा बस मतलब मेरे पास पैसा है या मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मेरे पास हाइट है, इसके लिए अपने आप को बूस्ट नहीं करना चाहिए. वट रियली मैटर्स इज योर हार्ट, हाउ यू आर एंड हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू सर्व विद अदर्स, हाउ यू टॉक विद अदर्स. दीज ऑल रियली मैटर अ लॉट. सो आई होप दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस एज वेल एज ये आपका चैप्टर एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करने वाला है. एट द एंड, एज आई ऑलवेज से, प्लीज लाइक दिस if you haven't liked it and share it with others. Till then, tadas, bye bye and thank you.